स्टूडेंट्स, तो आज एक और न्यू टॉपिक है। चैप्टर 2 है क्लास 9th का सिविक्स, जो आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है। तो जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लें स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों, और दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र ही क्यों। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार, एनसीईआरटी के बुक के अनुसार स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया है उसमें कि मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। मीन्स लड़ाई झगड़े वाली बहस नहीं, आपस में स्टूडेंट्स के बीच बहस। तो उन्होंने छात्रों से एक सवाल पूछा कि लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। उन्होंने ये कहा, तो इस पर सभी छात्रों ने कोई न कोई टिप्पणी की, मीन्स अपना राय दिया, कमेंट किया, मीन्स इस पे अब चर्चा। तो चलिए हम इस पे चर्चा शुरू करते हैं कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा क्यों। तो उसी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था योलांदो कहता है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। उसने कहा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि जहां भी लोकतंत्र नहीं है वहां का क्या हालत है। आप देख लीजिए बगल में पाकिस्तान, जो कि सिर्फ एक कहने का लोकतांत्रिक देश है, उसे हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उसने बोला, जिन देशों में पहले लोकतंत्र नहीं था वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। मीन्स पहले जिन देशों में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था या तानाशाही था या कोई और शासन प्रणाली था, तो उसके जगह लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मीन्स सभी महान लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मतलब क्या कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर है। उसने फिर कहा, क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। मीन्स उसका कहने का यह मतलब है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन प्रणाली है। उसी क्लास में एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था तांकिनी। उसका कहना है कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि सब लोगों ने उसे माना है। मतलब कि अगर उसको किसी चीज को कोई मान ले, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हमें भी वो मानना है। हमें किसी भी चीज को उसके बारे में जानकर समझकर ही उसे अपनाना चाहिए या मानना चाहिए। उसने फिर कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। उसका यह कहने का मतलब था कि यह भी तो हो सकता है कि जिन लोगों का उदाहरण दिया गया वो लोग गलत भी हो। तो इसी क्लास में एक और स्टूडेंट है जिसका नाम जेनी कहता है, हाँ यह गलत रास्ता ही है। मीन्स जेनी तांकिनी के समर्थन में बोलता है और बोलता है कि हाँ यह गलत रास्ता ही है। मीन्स जिन लोगों का उदाहरण लिया गया या जिनके बारे में बोला गया कि महान लोगों ने भी लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो उसने बोला कि वे लोग गलत रास्ते पर ही हैं। जेनी ने कहा कि लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया ही क्या है। मीन्स जेनी पूछता है कि लोकतंत्र तो हमारे देश में है, लेकिन लोकतंत्र को
अगर हमारे देश में लागू किया गया है तो हमारे देश को लोकतंत्र से क्या फायदा। उसने कहा आधी सदी से भी ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, उसके बावजूद भी हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। तो एक और स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि उसने अपना क्या राय दिया, जिसका नाम था रिबियांग। रिबियांग कहता है लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है। जेनी का जो ये सवाल था कि आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी गरीबी है, तो रिबियांग ने कहा लेकिन अगर देश में गरीबी है तो इसमें लोकतंत्र क्या कर सकता है। रिबियांग कहता है क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। मीन्स उसके कहने का यह तात्पर्य हुआ, उसने यह कहा कि लोकतंत्र के कारण ही गरीबी है, यह बात सही नहीं है। लोकतंत्र होने के बाद भी गरीबी है, मतलब लोकतंत्र अगर नहीं भी होता तो हमारे देश में गरीबी होता। हम इसलिए इसको लोकतंत्र की गलती नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए लोकतंत्र को दोषी नहीं बोल सकते हैं। जेनी बोलता है जब रिबियांग ने बोला कि हमारे देश में लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, उसके उत्तर में जेनी ने बोला जो भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके कहने का मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। उसका कहना यह है कि मुद्दा यह है कि हम शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप इसे नहीं कह सकते। मीन्स उसका यह कहना है कि हम लोकतंत्र को शासन का सबसे अच्छा मीन्स सर्वश्रेष्ठ प्रणाली नहीं कह सकते। उसका कहना है कि लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार। सॉरी, यहाँ पे भ्रष्टा हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा। उसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। उसने बोला कि राजनेता आपस में ही लड़ते हैं, मीन्स दो पार्टियों के नेता, मान लीजिए जैसे विपक्ष और पक्ष, जो दो पार्टी हो वो आपस में ही लड़ते हैं और देश को किसी को भी देश की चिंता नहीं है, देश के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। ये कहना है उस जेनी को लोकतंत्र के बारे में। इनको जवाब देते हुए पाइमोन ने कहा, जब जेनी ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा, तो पाइमोन ने कहा तो फिर लोकतंत्र की जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए। मतलब कि कोई न कोई शासन व्यवस्था तो देश में होना चाहिए जिससे देश को सुचारू रूप से चला सके। तो वही पाइमोन ने पूछा कि अगर लोकतंत्र नहीं तो क्या कौन सी व्यवस्था देश में लागू हो। उसने बोला क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए या फिर बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए जो कि देश पे शासन करे, देश को चलाए। लोकतंत्र में कौन होता है शासन? लोकतंत्र में हम लोग यानी कि देश का जनता होता है असली शासक। उसने फिर कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को क्या वापस बुलाया जाए, मीन्स अंग्रेज अभी जब हमारा देश गुलाम था किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन। तो पाइमोन ने कहा कि क्या वापस फिर से अंग्रेजी हुकूमत को वापस लाया जाए या फिर किसी राजा को बाहर से देश पर शासन के लिए बुलाया जाए। फिर रोज ने कहा कि पता नहीं, तुम लोग जो कह रहे हो उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। वो यह कहता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, एक ऐसा नेता जिसे चुनाव और संसद की परवाह न हो, मीन्स उसको केवल और केवल देश का परवाह हो। उसने आगे बोला एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में
किसी एक के पास सारा अधिकार नहीं है। आप जानते हैं अगर किसी एक को अगर सारा अधिकार मिल जाएगा तो वो निरंकुश हो जाएगा। देश के उसने फिर आगे बोला, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में वह सक्षम हो। मीन्स अगर कोई छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी जरूरत को वह पूरी करे, चाहे वो है गरीब की छोटी सी जरूरत को भी पूरी करे। उसने आगे बोला, सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। उसका यह मानना था कि अगर ऐसा हो जाए तो देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर किसी एक के हाथ में सारा अधिकार दे दिया जाए तो क्या देश का विकास होगा? देश से गरीबी हटेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, या भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, गरीबी भूखमरी और बढ़ेगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। रोज को जवाब देते हुए दोई ने कहा कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर देश की शक्ति यानी देश का सत्ता किसी एक इंसान को अगर दे दिया जाए तो वो अपना उपयोग उसका उपयोग वो अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए कर सकता है। इसे और इस व्यवस्था को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, इससे हम तानाशाही कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सारा शक्ति मिल जाए, मीन्स अगर वो पूरे देश को उसको अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता, वह तानाशाही हो जाता है। और स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें अभी तानाशाही व्यवस्था लागू है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। रोज ने कहा दोई को जवाब देते हुए कि मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। रोज बोली कि मैं सिर्फ ईमानदार की बात कर रही हूँ, भ्रष्टाचार का नहीं। दोई ने बोला कि अगर वह खुद भ्रष्ट हुआ तब क्या होगा? तो रोज जवाब देती है कि मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। उसके बाद दोई उसे जवाब देता है। तो दोई बोलता है यह ठीक नहीं है। मीन्स वो बोलता है रोज तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वह बोलता है तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। वह कहता है कि जिस वास्तविक लोकतंत्र की तुलना तुम कर रही हो वो तुलना तुम आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। मीन्स जो तुम बोल रही हो कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए, अधिकार आ जाए, तो ऐसा अगर हुआ तो वो लोकतंत्र नहीं, वह तानाशाही होगा। वो बोलता है हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। मीन्स उसका कहना है कि अगर हम दो तानाशाही देशों के बीच अगर तुलना करते हैं तब वो सही है, और अगर दो लोकतांत्रिक देश के बीच अगर हम तुलना करते हैं तो वो सही है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की तुलना तानाशाही व्यवस्था से करते हैं तो यह सही नहीं है। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। उसने रोज से बोला कि जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। दोई बोला कि जो तानाशाही शासक होते हैं वही सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। वो बोला कि होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है, अगर देश की सत्ता किसी एक के हाथ में हो, इसका मतलब वहां की मीडिया भी स्वतंत्र नहीं होगी। अब जब वहां स्वतंत्र कोई होगा ही नहीं तो जनता को वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहेगा, और कोई भी अपने आप के बारे में
कभी नहीं दिखाएगा कि मैं भ्रष्ट हूँ, स्वार्थी हूँ, क्रूर हूँ। वो आगे बोलता है कि और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से भी नहीं हटा सकते। जैसे अगर लोकतंत्र में कोई नेता अगर आपके वादों को पूरा नहीं करता है, जो आपसे कहता है, या फिर विकास का काम नहीं करता है, तो आप उसे अगले चुनाव में उसे अपना मत न देकर उसे शासन से हटा सकते हैं। लेकिन तानाशाही शासन में आप वहां के शासक को हटा भी नहीं सकते हैं। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था जिसको कुछ स्टूडेंट्स आंसर किए थे, उसका जवाब कमेंट में दिए थे। और स्टूडेंट्स आज भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो फटाफट से आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। टॉप 10 का मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। तो पहले देख लेते हैं कि पहले वीडियो में किन किन ने अपना आंसर डाला था। सबसे पहले आंसर डाले थे फियरलेस गेमर वाईटी, उसके बाद रमेश कुमार, और तीसरा जो स्टूडेंट्स आंसर दिया था वो थे रामायण शर्मा। तो और इन तीनों ने जो आंसर दिए थे वो तीनों का आंसर सही था, मीन्स उन्होंने पूरा जो पढ़ा वो सही से पढ़ा। तो चलिए क्वेश्चंस हम दे देते हैं, आप लोग उसको सोल्व कीजिएगा। कि क्या अगर सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाए तो देश से भ्रष्टाचार और गरीबी खत्म हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि एक तानाशाही देश का नाम बताएं। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।